अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन को समझने से पहले आओ देखें कि गुणनखंडन है क्या। गुणनखंडन से अभिप्राय है किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिखना। उदाहरण के तौर पे हम 6 को लिख सकते हैं 1 गुणा 6 या 2 गुणा 3। आओ एक और उदाहरण लें। 20 को लिख सकते हैं 1 गुणा 20 या 2 बार 10 बराबर 20 या 4 गुणा 5, या मैं इस तरह से 3 संख्याओं को लेकर भी लिख सकती हूँ, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने गुणनखंडों के योग को रेखांकित किया। अब क्या आपने रेखांकित किए गए गुणनखंड और रेखांकित नहीं किए गए गुणनखंडों के बीच में कोई अंतर देखा? चलो फिर से 6 का उदाहरण लें। 2 गुणा 3 या 1 गुणा 6 में क्या अंतर है? गुणनखंड 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 1 और 6 में 6 भाज्य संख्या है। अब 20 के मामले में रेखांकित गुणनखंड 2, 2 और 5 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 4 और 5 संदर्भ में 4 भाज्य संख्या है। 2 और 10 के मामले में 10 भाज्य संख्या है। इसलिए हम समझते हैं कि केवल रेखांकित गुणनखंड ही उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। इस तरह के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, और अभाज्य गुणनखंडन ऐसे गुणनखंड प्राप्त करने की विधि है जहां प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य हो। अब यह गुणनखंड हम प्राप्त कैसे करते हैं? मतलब कि यह अभाज्य गुणनखंड किया कैसे जाता है? हमें क्या करने की जरूरत है? हमें दी गई संख्या को लगातार अभाज्य संख्याओं द्वारा भाग करने की जरूरत है जब तक उसके सभी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त न हो जाएं। इसलिए अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं द्वारा बार बार भाग करके किया जाता है। चलो एक उदाहरण लें। 20। तो अब हम इसे अभाज्य संख्याओं द्वारा भाग करना शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो हम 2 से भाग करते हैं। 20 भाग 2 बराबर 10। फिर 10 2 द्वारा विभाज्य है, तो 2 से भाग करने पर उत्तर आएगा 5। क्या 5 किसी भी संख्या के द्वारा विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अब सभी संख्याएं जिनका उपयोग हमने भाग करने में किया और अंतिम संख्या जो विभाज्य नहीं थी, ये सभी अभाज्य संख्याएं मिलकर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाती हैं। अब चलो एक और उदाहरण लें। 36। 36 विभाज्य है। क्या यह 2 से विभाज्य है? हाँ, तो हम इसे 2 द्वारा भाग करते हैं और उत्तर मिलता है 18। 18 फिर से 2 द्वारा विभाज्य है, तो हम इसे 2 से भाग करते हैं और उत्तर आता है 9। अब क्या 9 2 से विभाज्य है? नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या क्या है? अगली अभाज्य संख्या 3 है। इसलिए हम 3 से भाग करते हैं और उत्तर आता है 3। 3 भी एक अभाज्य संख्या है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ से आगे रुक जाते हैं। अब वो सभी संख्याएं जिनका उपयोग हमने भाग करने में किया और अंतिम संख्या जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते थे, ये सभी अभाज्य संख्याएं मिलकर 36 के अभाज्य गुणनखंड बनाती हैं। इसलिए 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2, 3 और 3।